नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक छोटे से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस बारे में बात करने वाले हैं, अगर उसको सही से समझ लिया जाए, मैं मानता हूं आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हां, क्योंकि हम अगर सही मायने में देखें तो हम अपनी आदतों की वजह से जो कुछ भी है आज अपनी जिंदगी में है। हमारी जैसी आदतें होती है वैसी सफलता हमें मिलती है। अगर आप अपने ट्वेंटीज में हैं, अगर आप अभी, अगर मैं कहूं तो आप अपने ट्वेंटीज में है, 20 की टू 30 के एज में है, या थोड़ा बहुत पहले भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 हैबिट्स के बारे में, और ये टॉप 20 हैबिट्स जो हैं ये आपको बिल्कुल अपने लाइफ में शामिल करने ही चाहिए। इन आदतों को बिल्कुल आपको अपनाना ही चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी आदत सिर्फ और सिर्फ एक दिन करने से नहीं आपको लग जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन 24 घंटा टूथब्रश से अपने टीथ को साफ करना है, तो क्या आपकी पूरे जिंदगी भर के लिए वो काम करने वाला होगा? नहीं। तो क्या करना होगा? 2 मिनट ही सही, लेकिन आपको हर दिन ये काम करना होता है। तो वैसे ही ये आदतें भी होती है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हर दिन हमें इसे अपने जीवन में शामिल करना होता है, तो ये फिर हमारी अपनी हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहली आदत जो आपको बिल्कुल अपनानी ही चाहिए वो क्या है? तो बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल समझते हो? मतलब कि आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। आपको किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो रहा हो, जिसके कारण से आप अपने लाइफ में अपने जिंदगी को सही तरीके से चला पा रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप जिस देश में रहते हो, यहां पे इस खास वजह के लिए बहुत सारे पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं, ताकि हम हर उस छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हों, ताकि हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके। जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, जब आप हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो ना, मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप हर किसी चीज के लिए थैंक्स बोलना शुरू करो। लाइक लाइफ में आज सुबह आप जाग गए हो, बहुत लोग सोए के सोए रह गए होंगे, उनकी आज की सुबह हुई ही नहीं होंगी, आज की सुबह वो देख भी नहीं पाए होंगे, लेकिन आप देख पा रहे हो। बी थैंकफुल टू गॉड। आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है। ऐसी स्थिति में आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में अपने हेल्थ को ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। आपके दोनों पांव हाथ सब अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पांव नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं, वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। आप बिल्कुल फिट हैं, आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपके पास जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल होइए, जो कुछ नहीं है उसके लिए रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि आप जिस भी स्थिति में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बुरी स्थिति में अभी जिंदगी जी रहे हैं। तो जब आप थैंकफुल होना शुरू कर देते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हो। आप अवसाद से बच जाते हो, किसी भी प्रकार के चिंता से बच जाते हो। और आपको पता है ना, चिंता कई सारे दुखों का कारण है। इसका मतलब ये कि कई सारे दुखों के कारण को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एक आदत से समाप्त कर सकते हो, और वो है कि आप ग्रेटफुल हो चीजों के लिए, आप थैंकफुल हो जो कुछ भी आपको मिल रहा है। इसके बाद जो दूसरी आदत है आपके सामने, ये बहुत ही छोटी सी आदत है, बहुत ही छोटी सी आदत है। मुझे विश्वास है कि इसको करने में आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं लगने वाली, लेकिन फिर भी ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि ये बिल्कुल आपको करना है। आपको क्या करना है कि रोज सुबह जब उठते हो ना, तो आपको अपना बिस्तर खुद से लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट रहना है, अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहना है, अपनी बहन पे डिपेंडेंट रहना है, किसी पे नहीं। आप जब उठते हो तो अपना बिस्तर खुद लगाओ, अपने कमरे की साफ सफाई खुद कर लो। पता है, इस एक
अकेले हैबिट की वजह से लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। इसके ऊपर पर्टिकुलरली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो विल फाइंड अ बुक, मेक योर बेड के नाम से एक बुक ही है। सोचिए कि ये आदत लोगों के लाइफ में कितनी जरूरी है। इसके ऊपर एक पूरी किताब लिख दी गई है। आप अगर इस आदत को अपने लाइफ में शामिल करते हो, आपके लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं उन आदतों पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एक करके कुछ कुछ आदतों को कैसे हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम अपनी आदत बदलना चाहते हैं, हम अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजें नया करना चाहते हैं, बहुत नई आदतों को अपनाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यह होती है कि हम अपनी पुरानी आदतें ना तो छोड़ पाते हैं और ना ही नई आदतें हम अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं। मतलब चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। तो आगे की वीडियोस में हम आपको इस पे भी बात करेंगे कि कैसे उन आदतों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल उन आदतों के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप इन आदतों को अभी से प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देंगे तो जब तक वो वीडियो आएंगी तब तक आप बहुत ही बेहतरीन ऑलरेडी हो चुके रहे होंगे। तो ये एक आपने देखा कि पहली आदत क्या होनी चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना है। दूसरी आदत क्या होनी चाहिए, आपको अपना बिस्तर खुद लगाना है। और तीसरी आदत जो सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच में मेरे कॉन्फिडेंस को ये बूस्ट अप करता है, सच में मुझे जीवन जीने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रेरित करता है, जीवन में बहुत बड़ा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, मुझे अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए प्रेरित करता है। वो कुछ नहीं, सिंपली मॉर्निंग में जब उठते हो ना, मिरर के पास जाओ, आईने के पास खड़े हो जाओ। जिस तरीके से ये देख रहे हो, ये मैडम आईने के सामने खड़ी है, आईने के सामने खड़े होकर के बस अपने आप को निहारो कुछ देर और मुस्कुराओ। स्माइल एट मिरर एवरी मॉर्निंग। हर सुबह मिरर के सामने खड़े हो जाओ और स्माइल करो, बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराओ। मतलब मैं बता रहा हूं ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप ही नहीं होगा, नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप विश्वास मानिए, ये सच में आपको बहुत ही ताकत देने वाला है। ये सच में आपको अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए बहुत ही अधिक एम्पावर करने वाला है। बस एक छोटी सी आदत आपके जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार कर देगी। तो इस आदत को अपनाना है। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, तो जब सुबह उठते हो ना, तो सुबह उठने के बाद जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं ना, पहला 30 मिनट्स वो आपको अपने लिए अपनाना है। बस वो फर्स्ट 30 मिनट सेल्फ, कुछ नहीं, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना मम्मी पापा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कुछ भी नहीं। सुबह जब उठते हो तो फर्स्ट 30 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। और बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि सर ये मतलब आप क्यों कहते हो सिर्फ आपका होना चाहिए, आप ऐसा तो नहीं कि हमें सेल्फिश बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप हो तब आपके सारे दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपका करियर है। आप ही नहीं तो फिर और क्या। सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, सबसे अधिक आपको खुद से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि आप हैं तभी सब कुछ है। आप नहीं तो फिर बाकी सारी चीजें हो करके भी कुछ नहीं है। आपका होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है, टू गेट द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द 5 AM क्लब। मतलब कि अगर सुबह उठते हो 5 AM में, अगर आप उठ जाते हो या उससे पहले उठ जाते हो, एक बहुत अच्छी किताब है 5 AM क्लब के नाम से, रॉबिन शर्मा की, आप उसे अगर पढ़ोगे तो you'll find so many things over there actually। तो ये 5 AM क्लब का अगर आप हिस्सा हो और आप इसका सबसे अधिक बेनिफिट पाना चाहते हो, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड नॉट एनीवन एल्स। मतलब किस पे आपको फोकस करना है, खुद पे, किसी और पे नहीं, किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ना तो अपने दोस्त, ना रिश्तेदार, ना अपने बच्चे, ना अपने भाई, किसी पे भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। उस वक्त में आपको क्या चाहिए, आपको नेचर से कनेक्ट होने का मन करता है, नेचर से कनेक्ट होइए। आपको मतलब जो कुछ भी सच में आपको बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद कर सकता है, उन सारी चीजों को अपना पहला
30 मिनट्स दीजिए, उसके बाद ही बाकी सारी चीजें होगी, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। अगली आदत जो आपको शामिल करनी चाहिए वो ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग। ये मतलब सिंपल सी बात है, हमारे बचपन में दादा दादी वगैरह भी सिखाया करती थी कि सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पिया करो, 1 ग्लास 2 ग्लास मतलब पानी पिया करो, उसके बाद ही बाकी का सारा कुछ होगा। तो सुबह उठो और उसके बाद आपको क्या करना है, पानी पीना है। ये भी आदत आपको अपने लाइफ में शामिल करनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं, दादा दादी से ऑलरेडी बता चुके हैं, उन्हीं आदतों को मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, आप उसका इस्तेमाल करो। आई एम श्योर आप करेंगे भी। नेक्स्ट जो आदत है आपके सामने, वर्कआउट एवरी डे। यस, यस माय डियर फ्रेंड, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। 30 मिनट्स आप जरूर वर्कआउट करो। आप सिंपल योगा करो, थोड़ा दौड़ कूद लो, थोड़ा भाग लो, थोड़ा पुशअप कर लो, मतलब जितना कुछ आता है उतना एटलीस्ट करो। नहीं तो फिर आप सीख लो, किसी अच्छे ट्रेनर की मदद ले लो। मतलब वर्कआउट अपने लाइफ में बेहद जरूरी है। आप हर दिन वर्कआउट करो, ये अपने लाइफ का हिस्सा बना लो, इसको मिस नहीं करना है, इसे अपने लाइफ का हिस्सा बना लो। वर्कआउट आपको करना ही है हर दिन, ठीक है। सब कुछ एक तरफ, बट ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके होने के लिए है। तो सबसे पहले आपका होना जरूरी है, उसके बाद कुछ और है मेरे भाई। तो ये अच्छा सर सुबह उठते हैं तो फटाक से मेरे पास काम आ जाता है, मेरे को व्हाट्सएप पे ओ ये करना है वो करना है, अरे सब करना है, वो सारी चीजें बाद में, पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो सच में आपको एम्पावर करे। आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है जो आपको पागल बनाए। आपको पागल नहीं बनना है, आपको एम्पावर्ड बनना है। समझ में आ रही है चीजें? तो आपको हर दिन वर्कआउट करनी चाहिए। इसके बाद ये वाली चीज हर सुबह मैं आपसे अपील करता हूं, जितना मैं कह रहा हूं इतना तो एटलीस्ट कीजिए ही। 15 मिनट्स, 15 मिनट तो आप एटलीस्ट रीडिंग कीजिए। 15 मिनट तो एटलीस्ट रीडिंग कीजिए, इससे ज्यादा कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। 15 मिनट एटलीस्ट रीडिंग कीजिए। यहां पे हम आपसे अपील करेंगे, ये वैसी रीडिंग की बात कर रहे हैं जिसमें बुक आपके हाथ में हो, ऐसा नहीं कि आपके फोन में रीडिंग कर रहे हैं। नहीं तो कहेंगे कि सर पिछली वीडियो में तो आप बताए थे कि हमारा जो एक एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हो। खैर, अब जब बात आ गई तो उस एप्लीकेशन को यहां पे मेंशन कर ही देते हैं। मैगटैप एक मोबाइल एप्लीकेशन है। मैगटैप आप अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कीजिए। उस पर 50 लाख से अधिक किताबें फ्री में पड़ी हुई है। उस पर वन टैप विजुअल मीनिंग काम करता है। उसमें इमेज डिक्शनरी है, उसमें डॉक्यूमेंट रीडर है, उसमें शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म है, जहां पे क्वालिटी कंटेंट जो आपको सच में कुछ सिखा सकता है वो वहां पे अवेलेबल है। तो वो एक अच्छी एप्लीकेशन है, आपको बिल्कुल अपने फोन में रखना ही चाहिए। खैर, लेकिन यहां पे अपील जो कर रहे हैं सुबह की रीडिंग की, वो सुबह की रीडिंग हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको फोन में करनी है। कहां करनी है आपको? वो आपके पास ऑफलाइन हार्ड कॉपी होनी चाहिए किताब की, समझ रहे हो? तो एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको हर दिन रीडिंग करनी है। और रीडिंग के बाद आपको क्या करनी है? तो रीडिंग के बाद आपको राइटिंग भी करनी है। अब देखो, ये जो राइटिंग है ना, ये राइटिंग वो वाली राइटिंग नहीं कि फोन में हम टाइप कर लिए या कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे हम लिख लिए, वो वाली राइटिंग नहीं। ये बिल्कुल पेपर पेन पे राइटिंग होनी चाहिए। जो बुक पढ़ा आपने उसी चीज को, सेम कंटेंट को आप लिखने की कोशिश करो, या कुछ अपने मन में आता है वो लिखने की कोशिश करो। और सुबह के समय जब आप जागते हो तो आप नेचर से कनेक्ट होते हो, और जब प्रकृति से कनेक्ट होते हो तो आपके मन में बहुत सारी कविताएं, कहानियां, शेरो शायरियां आती है। उन सारी चीजों को लिखने की कोशिश करो, मतलब लिखो, ठीक है। इसे भी अपने हैबिट में शामिल करो। तो 15 मिनट्स जब आप क्या कर रहे हो, जब हम बात कर रहे हैं कि 15 मिनट्स आप क्या करने वाले हो, 15 मिनट्स आप पढ़ने वाले हो, तो 15 मिनट्स साथ ही साथ आप क्या करोगे, उसे लिखोगे भी। इज इट क्लियर? राइट एवरी डे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डोंट कंप्लेन। आपको क्या नहीं करना है? तो कंप्लेन नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको? कंप्लेन नहीं करना है। देखिए यहां पे लिखा हो डोंट कंप्लेन, एंजॉय द पेन। लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपको कंप्लेन नहीं करना है। आपको क्या करना है? एंजॉय द पेन। उस पेन को एंजॉय करना है। मैं बार बार बोलता हूं, जब लाइफ में परेशानियां आती है, जब परिस्थितियां खराब होती है, तो कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कुछ लोग करते हैं उई आह, कुछ लोग कहते हैं आह हा हा। आपको सच में उस कष्ट को, उस तकलीफ को एंजॉय करना है। आपको कंप्लेन नहीं करना है। आपको कंप्लेनिंग एटीट्यूड समाप्त कर देना है अपने लाइफ से। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, परिस्थितियां खराब चल रही हो, डोंट कंप्लेन,
इसके बदले आपको खुद को ट्रेन करना है। क्या करना है? डोंट कंप्लेन, ट्रेन योरसेल्फ। डोंट कंप्लेन, ट्रेन योरसेल्फ। अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, अपने आप को बेहतर बनाना है। इज इट क्लियर? तो कंप्लेन नहीं करना है। लाइफ की परिस्थितियां अगर खराब चल रही हो, जिंदगी में समस्याएं हो, जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद को ट्रेन करने की आवश्यकता है कि कैसे उन समस्याओं से आप लड़ सको। एक बार की छोटी सी घटना मैं यहां पे शेयर करना चाहता हूं। एक हमारे मित्र हैं, वो किसी डॉक्टर के पास अपने किसी करीबी को रेकमेंड की, और जब वहां गए तो इन्होंने डॉक्टर साहब को कॉल करके बोला कि डॉक्टर साहब, इनका थोड़ा सा फी कम कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब ने इनको डांट सुना दिया और बोला कि आप इसका फी कम कराने के लिए क्यों बोलते हैं? आप इसको ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए क्यों नहीं सिखाते? आप इसको एम्पावर्ड क्यों नहीं करते? आप लोग ही हैं जो ऐसे लोगों को और गरीब बनाते जा रहे हैं, उनकी मानसिकता खराब करते जा रहे हैं। कम हो ही जा रहा है तो ठीक है, इतने में काम चल जा रहा है तो हम ज्यादा के बारे में सोचेंगे क्यों? समझिए कि कितना बड़ा मैसेज वो डॉक्टर साहब ने दिया। वो कितना बड़ा मैसेज था। मतलब मेरे अनुसार तो लगता है कि उस डॉक्टर साहब ने सचमुच में उस इंसान को, उस शख्स को जिसके रिकमेंडेशंस की जा रही थी कि तुम जाओ वहां पे फी कम हो जाएगा, उसको एम्पावर करने के लिए एक कदम उठाया, उसे सच में एम्पावर किया अपने उन शब्दों के जरिए। फी कम नहीं कराना है, बल्कि इसे सिखा दो यार कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए, ताकि अगली बार ये फी कम करवाने की नौबत ही ना आए। नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपनानी चाहिए, डोंट बी कमेंटेटर। आपको कमेंटेटर नहीं होना है। क्या नहीं होना है आपको? कमेंटेटर नहीं होना है। मतलब कमेंटेटर कहने का मतलब किसी की जिंदगी में कुछ खराब चल रहा है तो आप बाहर खड़े होकर के उसे देख करके हम रहते तो ये कर लेते। क्रिकेट में ऐसा कई बार होता है कि कोई खिलाड़ी आउट, ओ माय गॉड, हम रहते तो अभी छक्का लगता। ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी बॉल को हिट नहीं कर पा रहा, दो चार बॉल वो पास कर गया, वो नहीं एक भी रन बना पाया, तो इधर से गाली दे रहे होते और हम कह रहे थे यार काश हम होते, मतलब इससे बढ़िया तो हम खेल लेते। बाहर बैठ के कमेंट करना आसान है, लेकिन जब उस जगह पे कोई इंसान होता है ना, यकीन मानिए उसके ऊपर जो प्रेशर होते हैं, उसके ऊपर जो जिम्मेवारियां होती है, उस जिम्मेवारियों की वजह से कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में बाहर बैठ के आप कमेंटेटर मत बनिए। आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो शांत रह जाइए, कमेंटेटर मत बनिए। ये कमेंटेटर बनकर के कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला देते हैं आप सामने वाले की जिंदगी में, या कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज नहीं ला देते हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, इट्स बेटर टू बी शट। आप कमेंटेटर मत बनिए किसी की जिंदगी को देख करके, किसी के तरक्की को देख के, या किसी की बदहाली को देख के। कमेंटेटर मत बनिए। हाँ, उससे आप कुछ सीख सकते हैं, लर्न फ्रॉम दैट, बट डोंट बी अ कमेंटेटर। हाँ, यह संभव है कि कभी अकेले में, कभी अच्छे से, अगर सच में आप उस चीज में बहुत बेहतरीन हो, तो आप उन्हें एक बेटर मेंटरिंग दे सकते हो, गाइड दे सकते हो, बट डोंट बी कमेंटेटर। आप उसे क्रिटिसाइज नहीं करो, आप लोगों के सामने खुलेआम उसकी बुराइयां मत सुनाओ, कमेंटेटर नहीं बनना। ये एक अच्छी आदत है कि आज के बाद आपको अपने आप में अडॉप्ट करनी है इसको, कि आपको आज के बाद कमेंटेटर नहीं बनना है। नेक्स्ट जो आदत आपके सामने, रिमूव द टॉक्सिक रिलेशनशिप। इस आदत को हर कोई चाहते होंगे अपनाना, और ये आदत सच में अपनानी ही चाहिए आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों में हमें नहीं होना चाहिए था। ये किसी वजह से हो सकती है, हो सकता है कि हमारे इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है कि हमारे सराउंडिंग्स की वजह से हो। वजह कुछ भी, हम वजहों पे बात नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात करेंगे कि अगर वैसे रिलेशनशिप में हो जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुका है। टॉक्सिक कहने का मतलब वैसा रिलेशनशिप जो आपके प्रोग्रेस को किसी ना किसी रूप से हैम्पर कर रहा है, आपको छच्छा करने की कोशिश करते हो, वो आपकी लेग पुलिंग करता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा दोस्त सही ही हो, जरूरी नहीं कि हमेशा रिश्तेदार सही ही हो, जरूरी नहीं कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सही ही हो, आपका पार्टनर सही ही हो। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत चुनाव कर लेते हैं। ऐसी स्थितियों में इट्स बेटर टू गो आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, एक बेटर नोट पे। ऐसा नहीं कि आज से सब खत्म, हम बाहर जा रहे हैं, नहीं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि देखो यार, तुम्हारी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वजह से शायद तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही होगी, इट्स बेटर टू क्लोज द चैप्टर।
ये एक चैप्टर है हमारे जिंदगी का, इसको अभी रोकते हैं या कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद जब हमारी स्थिति सही हो या तुम्हारी स्थिति सही हो या हम दोनों उस स्टेज में रहे जहां हम लोगों का मैच्योरिटी लेवल उस स्थान पे पहुंच जाए कि हम रिलेशनशिप के सही मायने समझ पाए, तो इट्स बेटर टू पैच अप, फिर से जुड़ जाएंगे। क्या जाता है, उन सारे रिलेशनशिप से बाहर निकलिए जो 20s में सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे। 20s से पहले भी करते हैं, ऐसा नहीं कि 20s से पहले नहीं, 20s से पहले भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और फोन लेकर के लगे रहते हैं, हेलो कैसे हो, खाना खाए, मेरे बबू ने खाना खाया। और पता है कि इस ठंड के समय में तो कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लॉज में बाहर में बैठ गए हैं बालकनी में और ओढ़ करके एकदम ठिठुर रहे हैं, और मेरे बबू ने खाना क्या किए, हाँ हूं, मतलब कुछ नहीं बात हो रही है, बस ऐसे ही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की सांसें सुन रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। बट हाँ ठीक है, ओके, बट अच्छा ठीक है, रखते हैं। और वो रखते रखते कैसे, 1 बजे शुरू हुआ था, सुबह का 4 बज गया, 10 बजे शुरू हुआ था, सुबह का 5 बज गया, पता ही नहीं चलता। मतलब इतना भारी फोन कि वो रख ही नहीं पा रहे। मतलब सच में ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो आपके प्रोग्रेस को हैम्पर करता है, जो आपको कुछ भी नया, कुछ भी बड़ा, कुछ भी बेहतरीन सोचने नहीं देता। हम सिर्फ एक सिंपल से रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, ये एक उसका हिस्सा है। इस टाइप के भी रिलेशनशिप में है तो आप वहां से बाहर निकलिए। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में हैं आप जरूर, लेकिन आपको हर दिन अवसाद का सामना करना पड़ रहा है, हर दिन किसी ना किसी वजह से टेंशन हो रही है। इट्स बेटर टू होल्ड दैट रिलेशनशिप और गो आउट ऑफ दैट, उससे बाहर निकलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, एक गुड नोट पे। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म, चलो हम इधर तुम उधर, ऐसी स्थिति में पता चलेगा कि स्थितियां वर्ज हो जाएंगे। कैसे निकलेंगे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इस पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको देंगे जो सच में आपको बहुत फायदा करेगा। सच में आप उस वीडियो के बाद सच में इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएंगे। आई जस्ट गिव यू। अभी चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं ईट राइट। आपको अच्छा खाना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी तक आप जिंदगी में जहां तक पहुंचे हैं वेल एंड गुड, इससे आगे भी जाना है आपको। अभी तक क्या हुआ भूल जाइए, इससे आगे भी जाना है आपको। कई बार क्या होता है कि हम अपने मसल्स बिल्ड नहीं कर पाते, कई बार क्या होता है हम अपने पेट को कंट्रोल में नहीं रख पाते, कई बार क्या होता है कि कुछ हमारी बुरी आदतें जो हो सकता है कि खाने में एक तरीके से प्रॉपर वे में उसको हम शामिल नहीं कर पाए, बेटर भोजन नहीं कर पाए, या सही समय पे सो नहीं पाते थे, या मतलब हमारी जो दिनचर्या है जो अस्त व्यस्त होने की वजह से हमारे साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि 30s के बाद भी, इवन 40s में भी बहुत सारे लोगों ने मसल्स बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने 6 पैक्स ऐप बनाए हैं। तो आपसे भी अपील है कि अभी तक क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी से बदलाव लाना है आपको। अभी तक आप क्या खाते आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी से आपको शामिल करना है अपने भोजन में अच्छी चीज है। अपने जिह्वा पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। सड़क पे चल रहे कुछ भी दिख गया खा ले, इससे बेहतर है ना कि वो जो फालतू के पैसे आप बर्बाद करते हो उन पैसों को बचा करके वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना। इन्वेस्टिंग कहां करनी चाहिए, हम कैसे हर महीने 1500 रुपए बचा करके भी करोड़पति बन सकते हैं, इस पे भी हम आपको वीडियोस बना के देंगे, इस पे भी हम आपको सच में प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप अभी के बाद अच्छे भोजन करना शुरू कर दीजिए, फालतू की चीजों में अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, और वही 50-100 रुपए बचा करके मैं बता रहा हूं आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति भी बन सकते हो। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा होता है। जब वो वीडियो आएंगी तो आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्क क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमसे ज्यादा नॉलेजेबल तो कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, हमें तो सब कुछ आता है। इस वजह से हम बस बोलना पसंद करते हैं, बस बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, सामने वाला को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम कुछ सीख नहीं पाते और फालतू का बकबक करते रह जाते हैं। इट्स बेटर टू आस्क क्वेश्चन। जब भी आपको मौका मिले, किसी कन्वर्सेशन में शामिल होने का मौका मिले, तो वहां पे आप सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप सवाल पूछिए, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तो वो बोलेंगे, आपके सवाल के तो जवाब देंगे ना वो। तो ऑब्वियसली हम आपसे अपील करते हैं कि क्वेश्चंस पूछने की आदत डालिए, ज्यादा बोलने की आदत मत डालिए, क्वेश्चंस पूछने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। हमें लगता है, मेरे अनुसार ये बहुत ही अच्छी हैबिट है।
आपको आता है फिर भी आप चुप रहिए। हाँ, जब एकदम ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको ही बोलना है, आपके बोलने ही से काम चलने वाला है, तब तो वेल एंड गुड, आप बोलिए। बट अगर लग रहा है कि हम बाकियों को सुने, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग यहां बैठे हुए हैं, कम भी है लेकिन कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि जो उनके पास है वो आपके पास ना हो। आप कुछ नई चीज सीख जाओ, कुछ बेहतर चीज सीख जाओ। आगे हमारे पास है कि लीव बिलो योर मीन्स। ये भी एक अच्छी आदत है जो आपको अपने लाइफ में शामिल करनी चाहिए। लीव बिलो योर मीन्स बट विद इन योर नीड्स। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपने मीन्स, अपने संसाधन के अंदर रहिए सिर्फ। हाँ, जो आपकी जरूरतें हैं उसे पूरा जरूर कीजिए, लेकिन डोंट गो बियॉन्ड योर मीन्स। मतलब आपके पास जो संसाधन है उससे बाहर मत जाइए। लोन्स मत लीजिए फालतू के। हाँ, लोन्स कब लिए जाते हैं इस पे भी मैं वीडियो बना के दूंगा। लोन्स अभी फिलहाल आपको अपने लग्जरीज को पूरा करने के लिए नहीं लेना चाहिए। लोन्स आपको लेने चाहिए अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, कुछ वैसे एसेट्स के लिए जो भविष्य में रेवेन्यू जनरेट करके आपको देने वाला है, या उसमें एक्स गुना बढ़ोतरी होने वाली है। तो वैसी स्थितियों में आप लोन्स ले सकते हो, बट अपनी लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कभी भी लोन्स मत लीजिए। कभी भी क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और बाकी ये जो छोटे छोटे मोबाइल एप्लीकेशंस आ चुके हैं जो 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे ऐसे आपको लोन्स देते हैं, इन सब के चक्कर में कभी भी मत फंसिए। इससे बेहतर है कि आप कम में अपना काम चला लीजिए, लेकिन इन सब पे जाकर के कभी भी अपना अकाउंट क्रिएट करके लोन मत लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा। हाँ, क्रेडिट कार्ड लेना होता है, क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब है, क्यों लेना चाहिए, इस पे भी एक्सक्लूसिव वीडियो बना के देंगे। वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको लोन्स कब लेना चाहिए वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अभी फिलहाल जब आप अपने 20s में हैं, इट्स बेटर कि आप अपने मींस के विदिन रहिए। आपके पास जो संसाधन है उसके भीतर रहिए। अगर आपके पास बाइक है तो ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, गो विद द बाइक। ऐसा नहीं कि बाइक है लेकिन शौक है मेरे को कार खरीदने का, महीने की इनकम है 20,000, 25,000 और हम कार खरीद लिए, मतलब एक लायबिलिटी लेके बैठ गए। लाइफ के प्रोग्रेस को हैम्पर कर दोगे। पता चलेगा कि जो पैसे कमा रहे हो पैसे अपने प्रोग्रेस में लगा सकते थे, बट उन पैसे को आपको कार की ईएमआई भरने में देना पड़ रहा है, तो अपने प्रोग्रेस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसपे हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल समझिए कि आपको अपने मींस के विदिन रहना है, बट हाँ, अपनी जो नीड्स है, अपनी जो सच में जरूरी चीजें हैं उसको पूरा करना है। अपने लर्निंग पे फोकस करना है, अपने अर्निंग पे फोकस करना है। फालतू की, बेकार की लग्जरी पे नहीं, दिखावे पे नहीं कि मुझे गुच्ची का पहनना है, दिखावे का नहीं कि मुझे एडिडास के ही शूज पहनने, रिबॉक के ही शूज पहनने। दिखावे नहीं करने हैं आपको। आपको सिंपल सी बात है कि आपको वो कपड़े अभी पहनने चाहिए जो सच में आप डिजर्व करते हो राइट नाउ, और दूसरी चीज जो आप अफोर्ड कर सकते हो। क्लियर? हो सकता है आप डिजर्व करते हो अरमानी, बट यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको कि आपको वो कपड़े पहनने चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो। लाइक डिजर्व आप अरमानी करते हो, बट अरमानी के लिए आपके पास अभी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो इट्स बेटर कि गो विद सम अदर ब्रांड्स। कपड़े ही तो हैं, नॉर्मल ब्रांड्स के साथ भी तो आप जा सकते हो। लग्जरीज पे फोकस ना करके बल्कि अपने मींस के विद इन रहिए। हाँ, अगर लर्निंग पे पैसे खर्च करने की जरूरत है, खर्च कीजिए। आपको अपने प्रोग्रेस पे पैसे लगाने की जरूरत है, खर्च कीजिए, बट फालतू के लग्जरीज पे नहीं, शूज पे नहीं, बाइक्स पे नहीं, कार्स पे नहीं, कपड़ों पे नहीं। समझ में आ रही है चीजें? बुक्स है, यस लगाइए, क्योंकि ये किताबें आपको इतना कुछ लौटा के देंगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। बट लेकिन ये कपड़े क्या करेंगे? ये कपड़े आज पहन रहे हो, महीने 2 महीने बाद ये आपके साथ नहीं होंगे, बट वो किताब में जो चीजें आप पढ़ोगे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ होंगी, आपके डेवलपमेंट में वो अपना योगदान दे रहे होंगे, लेकिन ये कपड़े नहीं दे रहे होंगे आपको। तो लग्जरीज से हट करके अपने मीन्स के विदिन रहना है, बट हाँ, नीड्स को मीट करना है। तभी आप पावरफुल हो पाओगे मनी के टर्म्स में, तभी आप पैसों की वैल्यू समझ पाओगे, और पैसों को सही मायने में देखा जाए तो अपने कंट्रोल में रख पाओगे। आप जो इमरजेंसी फंड होते हैं वो कलेक्ट कर पाओगे। आप सच में इन पैसों को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के जरिए अमीर भी बन सकते हो। इस पे हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आएंगे, बाद में हम लोग उस पे बात करेंगे। अभी फिलहाल समझिए नो हाउ टू लर्न, ये बिल्कुल जरूरी है। आपको सीखना है कि कैसे सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग सीखते जरूर है, बट हमें पता ही नहीं कि सच में कैसे सीखा जाता है। तो इट्स बेटर कि नो हाउ टू लर्न, कि कैसे सीखना है ये भी सीखिए, और जब ये सीख गए तो इट्स बेटर कीप लर्निंग, सीखते रहिए। ये पूरा जीवन
आपको सिखाने के लिए तैयार है। किताबों से बेहतर आपकी पूरी जिंदगी तैयार है आपको सिखाने के लिए। वो कई बार आपने सुना होगा ना कि किताबों से इतर कभी जिंदगी को भी पढ़ा होता तो शायद आज अपने जिंदगी में कुछ और होते तुम। तो इट्स बेटर कि अपने लाइफ को पढ़िए, इट्स बेटर कि अपने जिंदगी को सीखिए, समझिए, लोगों के साथ रहिए, उनसे सीखिए, समझिए। किताबें हैं वेल एंड गुड, किताबों से तो सीखेंगे, कोर्सेज से तो सीखेंगे, बट लोगों से जितना कुछ सीखेंगे, लाइफ एक्सपीरियंसेस से जितना कुछ सीखेंगे, वो शायद आपको किताबें ना सिखा पाए। तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। आपको सीखना कैसे है ये सीखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब ग्रुप में कहीं बातें चल रही हो, आप शांत होकर के सवाल पूछिए, सीखने पे फोकस रहिए। ये नहीं कि बोल बोल के अपने आप का, आपके पास जितना कुछ है सब निकाल करके रख दीजिए और फाइनली आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो पता चलेगा कि जितने बाकी सारे लोग हैं वो तो आपसे सीख गए और आप वहां से कुछ भी नहीं सीखे, आप ऐसे ही ठन ठन गोपाल निकल लिए। तो इट्स बेटर फोकस ऑन लर्निंग। नेक्स्ट जो चीज है आपके पास वो क्या है, गौर कीजिएगा, ट्रस्ट फर्स्ट। ये भी एक अच्छी चीज है। अगर आप 20s में हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो सराउंडिंग है हमें सिखाती है कि दुनिया में सब लोग बेकार हैं, दुनिया में सब लोग बस धोखा ही देते हैं। ऐसे ऐसे कोट्स भी मैंने देखा है कि आप किसी पे भरोसा कीजिए, बदले में धोखा लीजिए। मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। महज 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो धोखा देते हैं, 95% लोग अच्छे होते हैं। इट्स बेटर टू ट्रस्ट ऑन पीपल, इट्स बेटर टू गिव देम इवन सेकेंड चांस। अगर कई वो पहले आपको धोखा भी दे चुका है ना, इट्स बेटर टू गिव देम सेकेंड चांस। आप यकीन मानिए कि आप सच में ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे। कई बार क्या होता है, हम बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है हम कुछ अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट तो करना चाहते हैं, बट हमें विश्वास नहीं होता सामने वाले पे। क्यों? क्योंकि दुनिया ने, हमारी सराउंडिंग ने हमारी इस तरीके से परवरिश की है, हमें इस तरीके से सिखाया है कि हमें लगता है कि दुनिया में कोई भी ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं, हम किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। और इसके चक्कर में सच में हम भरोसा नहीं करते सामने वाले पे और हम कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। इट्स बेटर टू ट्रस्ट पीपल। लोगों पे भरोसा कीजिए। पहले आप भरोसा करेंगे तभी तो सामने वाला आपको कुछ बेटर परफॉर्म करके देगा। ऐसा नहीं होता कि आप सामने वाले पे भरोसा नहीं कीजिए और आप इंतजार करते रहिए कि वो परफॉर्म करेगा, अच्छा वो हमें ये उस लाइक अपने आप को साबित करके दिखाएगा कि हम उस पर भरोसा कर सके। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपकी माइंड की फंक्शनिंग कंडीशनिंग ही ऐसी रहेगी कि सामने वाले पे आप भरोसा ही नहीं कर रहे, तो वो लाख कुछ करेगा, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। बट आप जब सामने वाले पे ट्रस्ट करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा भी कुछ करेगा तो आपको लगेगा यार क्या मजेदार, कितना अच्छा काम कर रहा है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो उसी तरीके से आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से जीत लेगा और आप लोग मिल करके बहुत ही शानदार कर पाओगे। तो विश्वास करना सीखिए जीवन में। मैं तो कहता हूं कि इस विश्वास की वजह से ही ये दुनिया है, इस विश्वास की वजह से ही आज अगर सही मायने में देखा जाए तो कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं। इस विश्वास की वजह से ही आज दुनिया में सचमुच में जो हमारा इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहा है। अगर कोई किसी पे विश्वास ही ना करे तो कोई भी स्टार्टअप खड़ा नहीं होगा, कोई किसी पे विश्वास ही ना करे तो कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं होगा, कोई किसी पे विश्वास ही ना करे तो फिर सोचिए दुनिया कैसी रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको लोगों पे विश्वास करना चाहिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पेशेंस। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, लोगों को लाइफ में चाहिए, क्योंकि यहां पे कितनी अच्छी चीज लिखी हुई है, गुड थिंग्स टेक टाइम। मतलब अच्छी चीजों को होने में वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। कुछ भी शुरू कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ऐसा नहीं एक बंदर था, एक पेड़ लगाता था और हर अगले दिन उखाड़ के देखता था ये कितना बड़ा है। ऐसा मत कीजिए। आप लाइफ में पेड़ लगाइए, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, उसको पानी दीजिए, जो भी जरूरी चीजें हैं वो दीजिए और तब जाकर के देखिए वो फल दे रहा है कि नहीं। पता चल रहा है कि पेड़ लगाए, फल देने की बारी आई, तब तक उसको काट के हटा चुके थे आप। तो पेशेंस लाइफ में बेहद जरूरी है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें मैं अभी यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। सच में ये सारी चीजों को मुझे अगर कोई 20s में, अगर और पहले, अभी भी मैं 20s में हूं, लेकिन और पहले अगर मुझे कोई बता दिया होता तो शायद हम और बेहतर कर पाते। खैर नो इशू, अभी भी जितना कुछ मैं कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि अगला जो पॉइंट होगा वो सच में आपको, वो सच में आपको बहुत कुछ सिखाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक अच्छी चीज है, लर्न टू से नो। इसके बाद वो पॉइंट्स आए, मे भी कहीं पे मैंने वो शामिल कर रखा है जो सच में मेरे दिल के बहुत करीब है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लर्न टू से नो, आपको नो कहना सीखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सच में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अपने सराउंडिंग के प्रेशर की वजह से, अपने दोस्तों के प्रेशर
की वजह से हम हाँ कह देते हैं। घूमने जाना है, मन नहीं है, नो यार। कोई पैसे मांग रहा है, आपके पास नहीं है, फिर भी यस किसी से मांग के आप दे रहे हो यार, सी नो यार। बिल्कुल नो कहिए विदाउट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, मतलब बिना खुद को एक्सप्लेन किए हुए आप नो कह दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, आप नो कह रहे हो लेकिन फिर यार यार ऐसा है देखो, ऐसा कुछ नहीं यार, नहीं हो सकता यार मेरे से। अगर सामने से बोले तो आप बोलिए कि यार अब मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा, अब मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊंगा यार, ठीक है, आई एम सपोज टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू। नो यार, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता, सी नो। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता तो नो कहिए। आप नो कहने की आदत डालिए, आपको ये आदत अपने लाइफ में शामिल करना होगा, नहीं तो कई बार बर्बाद हो जाइएगा यस 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 करने के चक्कर में। समझ गए? ये मेरे दिल के बड़े करीब है, ये सच में मैंने अपने जिंदगी में बहुत करीब से जिया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, मतलब अपने लाइफ में जितना कुछ हो सकता है वो ट्राई कीजिए, जितना कुछ हो सकता है वो ट्राई कीजिए, सब के सब ट्राई करिए। लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, 20s की बात कर रहा हूं। 20s तक में जितना कुछ हो सकता है ट्राई कीजिए, और 20s तक में ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि सच में आपको करना क्या है। कई बार जब मुझसे लोग कहते हैं कि सर कभी आप ये कर रहे हो तो कभी आप वो कर रहे हो तो कभी आप वो कर रहे हो, तो अरे ठीक है भाई, मैं कर रहा हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं समझने की तो कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता था, उसके बाद चीजें बढ़ी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना, फिर आगे बढ़ा, मैं एज ए स्टार्टअप कोच अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देता हूं, मैं कई सारे स्टार्टअप्स के साथ मिलकर के काम कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते रह जाता तो शायद लाइफ में रिग्रेट रह जाता मुझे कि यार मैंने इन सारी चीजों को तो एक्सप्लोर ही नहीं किया, शायद मैं वहां पे कई बार बेहतर हो सकता था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपसे, ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। हो सकता है कि आप आज जो कर रहे हो इससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से किसी और जगह पे आप कर सकते हो। आज आपने देखा होगा स्टार्टअप्स इंडिया ने मुझे अपने मेंटोर के रूप में खुद के साथ जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि उसे लगा होगा कि सच में मैं ये पोजीशन डिजर्व करता हूं, तब तो जोड़ा है उसने। समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि मैंने अपने आप को खुला छोड़ा, एक्सप्लोर किया, मुझे अपनी 20s में पता चल गया कि मुझे करना क्या है। अब जब ये पता चल गया तो 30s में बस इस चीज को और बेहतर तरीके से करते जाऊंगा। और मुझे पता है अगर 10 साल अपने नीज पे, जिस चीज को आपने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद आइडेंटिफाई किया कि मुझे यही करना है, अगर लग करके टाइम दे दोगे तो वो चीजें आपको इतना कुछ दे देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसा, नाम, इज्जत, सब कुछ दे सकता है वो। लेकिन 20s में एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको करना क्या है। कई बार क्या होता है कि लोग 20s भी क्रॉस कर जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि जीवन में करना क्या है, वो एक्सप्लोर ही करते रह जाते हैं लाइफ लॉन्ग। इट्स बेटर कि 20s में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद कि आपको वास्तविकता में करना क्या है। ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, जितना कुछ ट्राई कर सकते हो हर कुछ कीजिए। अरे लाइफ में फेल होना बेहतर है उस रिग्रेट से कि अरे काश मैं वो कर लिया होता। I love to fail. I love to fail. I don't want to regret in my life कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने सब कुछ किया। बट हाँ, इस चीज में मैंने बेहतर अपने आप को पाया और इस चीज को मैंने नर्चर किया अच्छे तरीके से, और आज अपने लाइफ में इस चीज की वजह से ही अपनी जो अपनी पहचान है वो बना पाया हूं। इज इट क्लियर? तो ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, जितना कुछ ट्राई कर सकते हो अपने 20s में कर लीजिए, और 30s में बस उसमें मेहनत करके 10 साल लग के काम कर दीजिएगा। बाकी 40s में आपके पास इतना कुछ हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बी कनेक्टेड टू योर मेंटोर। अपने मेंटोर से कनेक्टेड हुई है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जब बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, हमें लगता है अब सब खत्म हो चुका है, अब क्विट करने का मन कर रहा होता है। वैसी स्थिति में ये मेंटोर आपका सहारा बनते हैं। अपने लाइफ में कोई एक मेंटोर ढूंढिए, अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा गुरु ढूंढिए जिसके पास अपनी बातें आप कह सको, जिससे अपनी चीजें आप शेयर कर सको और वो आपको हैंड होल्डिंग दे सके। वैसा मेंटोर ढूंढिए। एक अच्छा मेंटोर जीवन में हर किसी को मिलना ही चाहिए। आप डिजर्व करते हो एक अच्छा मेंटोर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उन्हें ढूंढना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे मेंटोर की तलाश में हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मेंटोर मिल चुके हैं और शायद आप उनका हाथ पकड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो। अभी के बाद मैं आपसे अपील करूंगा, एक अच्छे मेंटोर ढूंढिए जो सच में आपको एम्पावर करते हो, जो सच में आपको जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हो, जो सच में आपको अच्छा बनने के लिए उत्साहित करते रहते हो। और बस अपने जिंदगी की गाड़ी को दौड़ा दीजिए एकदम ठक 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 ठक। मैं बता रहा हूं ना, आप अपने जीवन में हर वो कुछ हासिल करिएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दैट्स ऑल। अभी आपने देखा 20 हैबिट्स जो आपके लाइफ में
सच में एक शानदार चेंज लाएगा, जो आपको वो बनाएगा जो सच में आप बनना डिजर्व करते हैं। आज के वीडियो में यहीं पे छोड़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इस तरीके की वीडियोस आप रेगुलर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा, और भी लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है। आज के लिए यहीं पे छोड़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ विदा। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।